हरियाणा बीजेपी की नवनियुक्त अध्यक्ष से खास बातचीत। डॉक्टर अर्चना गुप्ता से इंडिया न्यूज ने की खास बातचीत। जहां हम जीत नहीं पाए वहां संगठन को मजबूत करेंगे, अर्चना गुप्ता ने कहा। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बीजेपी के साथ जोड़ेंगे, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। हरियाणा बीजेपी की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से खास बातचीत की है। इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की। अर्चना गुप्ता ने कहा कि जहां हम जीत नहीं पाए वहां संगठन को मजबूत करेंगे और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को बीजेपी के साथ जोड़ेंगे, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हाल ही में हरियाणा बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। इससे पहले 1980 में प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी महिला को दी थी, लेकिन 43 साल बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला को अध्यक्ष जो है वो बनाया है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी मौजूद है। मैम, 43 साल बाद फिर एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। क्या प्रायोरिटीज जो है वो आपकी रहेगी हरियाणा में और किस तरीके से जो है वो काम करेंगे? हरियाणा में हम जिन क्षेत्रों में हम जीत हासिल नहीं कर पाए वहाँ पर हम संगठन को और मजबूत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे, युवाओं को हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे और जो भी हमारी प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाकर और जो भी पात्र हैं वो उनको इन योजनाओं का लाभ मिले उसकी चिंता हम लोग करेंगे। तो आपने बताया कि जहाँ जहाँ बीजेपी को मजबूत करना है, क्योंकि जिस तरीके से रोहतक को है, सांपला में तो आप चुनाव जीत गए, जो भी स्थानीय निकाय चुनाव हुआ, और तो आगे रोहतक पे भी इस तरीके से वर्क किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। जैसे कि रोहतक है, सिरसा में जैसे हमने एक विधानसभा जीती है, रोहतक है जहाँ पर हमने 4 विधानसभाएं हारी, झज्जर जिला है वहाँ पर भी हमने 4 विधानसभाएं हारी। तो जहाँ जहाँ जरूरत है संगठन को मजबूत करने वहाँ पर फोकस करेंगे, काम करेंगे। मैम, जून के महीने में काफी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहने वाले हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस है, योगा दिवस भी आ रहा है, तो किस तरीके से पूरे कार्यक्रम रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका जो है वो इस कार्यक्रम में जो है रहेगी, कार्यकर्ताओं की भूमिका रहेगी? हमने पूरे के पूरे इन सभी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए हमने प्रदेश की तरफ से एक टीम बनाई है और फिर जिलों में और मंडलों में हमारी टीम बनी है। तो चाहे ट्री प्लांटेशन का काम हो जो पूरे महीने चलने वाला है, योग दिवस के कार्यक्रम हो जो 15 दिन तक चलने वाले हैं, और बुद्धिजीवी सम्मेलन होंगे, विधानसभा वाइज सम्मेलन होंगे, और मोदी जी की जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की है चाहे हमारे नायब जी ने जितनी भी गरीब कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी हैं उन योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम, और जो भी हमारे पात्र हैं उनको उन योजनाओं का लाभ दिलवाने का काम हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे। मैम, 12 साल केंद्र सरकार को हो गए हैं, किस तरीके से देखते हैं इन 12 सालों में क्या कुछ देश के अंदर हुआ, क्या कुछ योजनाएं हैं जिसका लाभ जो है वो देश और प्रदेश की जनता को मिला? हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 12 सालों के अंदर कुछ नहीं हुआ, महंगाई बढ़ी है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 12 साल में देश की जनता को कुछ नहीं मिला, जो है देश पर कर्जा जो है वो बढ़ गया है। देखो, 60 साल की विफलता, 60 वर्षों की विफलता, जो 60 वर्षों में लगातार चाहे प्रदेश था चाहे केंद्र था लगातार शासन करते रहे, 60 वर्षों में उनको कभी ध्यान में नहीं आया महिलाओं की कितनी दयनीय स्थिति भारत में थी। शौचालय एक जो बेसिक नीड है वो तक वो महिलाओं को प्रोवाइड नहीं करवा पाई। आज चाहे महिलाओं को शौचालय हो, चाहे महिलाओं की रसोई में स्वच्छ ईंधन हो, चाहे महिलाओं की रसोई में पीने का जल हो, चाहे 4 करोड़ महिलाओं को उनके नाम घर की रजिस्ट्री देनी हो, चाहे 50 करोड़ से ज़्यादा गरीब आदमियों के जीरो बैलेंस से बैंक के खाते खोलने हो, चाहे 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज देना हो, चाहे आज हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, चाहे भारत को स्वदेशी कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी बने, चाहे वो
टेलीफोन का क्षेत्र था, टीवी का क्षेत्र था, रक्षा उपकरणों का क्षेत्र था। हर क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा होता जा रहा है। तो इतनी मजबूती के साथ भारत में विकास की जो यात्रा है वो चल रही है। किस तरीके से सड़कों का, फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, चप्पल पहनने वाला आदमी आज हवाई सफ़र कर सकता है, किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन्स का जाल पूरे के पूरे देश में फैल रहा है, किस तरीके से ट्रेन्स की इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, किस तरीके से आज इलेक्ट्रिक बसेस का जत्था 155 बसों का बेड़ा आज हरियाणा में हो चुका है। तो लगातार नए नए आयाम, मतलब सरकार अपने लिए जो एक मापदंड सेट करती है, अगले कुछ वर्षों में उसको खत्म करके और अगली स्पीड से काम करना शुरू कर देती है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, उनके पास ना नेता है, ना कोई उनके पास नीति है, ना ही उनके पास कोई दिशा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा बीजेपी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता थी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब जो है वो दिए और साफ तौर पर कहा कि संगठन को मजबूत करने का काम जो है वो किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल दुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।